गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 291 पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए फोकस करेंगे। इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 291 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। किरोड़ी शब्द निम्नलिखित में से किसकी प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता था? अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक, शेरशाह या अकबर? किरोड़ी शब्द किसकी प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी होता था? अकबर। ऑप्शन नंबर डी। तो किरोड़ी शब्द अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित को उनकी निर्माण तिथि के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आगरे का किला, दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार और ताजमहल। देखिए, इस तरह से याद रखोगे तो कंफ्यूज कर जाओगे। सोचो कि किसने बनवाई है या किसके शासनकाल में निर्मित हुई है, तब तो हो जाएगा कुछ। तो कुतुब मीनार तो इनमें से सबसे पहले ही लग रही है, ठीक है, क्योंकि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब से पहले जो है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सब आ चुके थे। तो कुतुब मीनार सबसे पहला हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी, इल्तुतमिश ने पूरा किया, तो 3 को सबसे पहला आना चाहिए, 3। अब इन दोनों को एलिमिनेट कर दो, इन्हीं में से एक उत्तर होगा। इसके बाद आगरे का किला आ गया। आगरे के किले के बाद आ गया दिल्ली का लाल किला, और फिर चौथे पर आ जाएगा ताजमहल। बी हो जाएगा इसका आंसर। 3, 1, 2, 4। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। आगरे के किले की बात करें तो अकबर के शासनकाल में 1573 में बनकर तैयार हुआ, और शाहजहां के समय में 1618 में दिल्ली के लाल किले की नींव पड़ी। उसका निर्माण हुआ 1647 को, ठीक है। ताजमहल का निर्माण जो है सबको पता है किसने किया है। 1631 में प्रारंभ हुआ और 1648 में जो है बनकर तैयार हुआ। निम्नलिखित में से किस कृति को फारसी अनुवादकों द्वारा रज्मनामा शीर्षक दिया गया है? फारसी अनुवादकों द्वारा रज्मनामा शीर्षक किसको दिया गया है? लीलावती नहीं है, अथर्व वेद भी नहीं है। बताइए, रामायण या महाभारत? महाभारत को। तो अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का जो है रज्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद नकीब खां, बदायूनी और फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयत्नों से किया गया। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हल्का सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। अजमेर और फतेहपुर सीकरी में ये शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो फतेहपुर सीकरी में है, और मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में। तो देखिए, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश में आगरा से कुछ किलोमीटर दूर है, ठीक है। और मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो अजमेर में है। श्री संप्रदाय निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? श्री संप्रदाय जैन बौद्ध से नहीं है, किससे है फिर? वैष्णव धर्म से। तो श्री संप्रदाय जो है वैष्णव धर्म से संबंधित है। यह संप्रदाय हिंदू धर्म के अंदर वैष्णव धर्म के 4 संप्रदाय में से एक है। इस संप्रदाय में श्री शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है श्री देवी और महालक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अकबर के शासनकाल में उपज का कितना प्रतिशत भू राजस्व के रूप में किसानों से लिया जाता था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बताइए। अकबर के शासनकाल में उपज का कितना प्रतिशत भू राजस्व के रूप में कृषकों से लिया जाता था, किसानों से लिया जाता था? 16% नहीं है, 16 से ज़्यादा है, लगभग 50% भी नहीं है, इससे कम है। कितना है? 33.33%, 1/3 हो गया। इतने नंबर चाहिए ना सी सेट में पास होने के लिए, यूपीएससी में और यूपीपीसीएस दोनों में। तो देखिए, अकबर ने शेरशाह की व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण भूमि परिवर्तन करके भूमि को खेती की उपज के आधार पर 4 श्रेणियों में विभक्त किया। कौन कौन सी है वो 4 श्रेणी? पोलज, परती, चाचर और बंजर। प्रत्येक श्रेणी को भूमि की उपज के आधार पर उत्तम, मध्यम और निम्न श्रेणी में विभक्त किया गया, और उनकी औसत दर के आधार पर लगान की राशि तय की जाती थी, ठीक है। इस प्रकार अकबर के शासनकाल में भू राजस्व की दर 1/3, 1/3 यानी 33.33% जो है किसानों से लिया जाता था।
निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम सजाना है। खुर्रम का विद्रोह, चौसा का विद्रोह, धर्मत का विद्रोह, खुसरो का विद्रोह। बताइए। कुछ चीज़ें आपको डेट के साथ पता होनी चाहिए, जैसे कि चौसा का विद्रोह हो गया, खुसरो का विद्रोह हो गया। तो इन सब में सबसे पहले तो चौसा का ही विद्रोह हुआ था, उसके बाद खुसरो का हुआ था, फिर खुर्रम, सबसे अंत में धर्मत। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। 2-4-1-3, 2-4-1-3। तो जून 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को सिरसा से जो है पराजित होना पड़ा था। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर के गद्दी पर बैठने के बाद ही विद्रोह किया, जो कि 1606 में पराजित हुआ। 1623 में शहजादे खुर्रम का विद्रोह का जो है महाबत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन कर दिया, और अप्रैल 1658 में मध्य प्रदेश स्थित उज्जैन के निकट धर्मत नामक स्थान पर औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य युद्ध हुआ था। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसको संरक्षण दिया था? इनमें से निम्बार्काचार्य को नहीं दिया था, बताइए किसको दिया था? रामानुजाचार्य को भी नहीं दिया था, माधवाचार्य को भी नहीं दिया था, बल्लभाचार्य को दिया था। तो कृष्णदेव राय दक्षिण भारत के एक शक्तिशाली राजा थे। उन्हें आंध्र भोज भी कहा जाता है। उनके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। बल्लभाचार्य काशी से शिक्षा पूरी करने के बाद कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर चले गए, और उनका दर्शन शुद्ध अद्वैतवाद था। वे कृष्ण के उपासक थे, और उनका भक्तिवाद पुष्टि मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बल्लभाचार्य को कृष्णदेव राय का संरक्षण प्राप्त था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1596 में, खिज्र खान ने दिल्ली का सिंहासन ग्रहण किया 1414 में, सिकंदर लोदी ने एक नए नगर आगरा नगर की स्थापना की 1504 में, ये तो पता ही होगा आपको। कन्नौज का विद्रोह 1529 में। चौथा वाला गलत है, ठीक है। पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है। तो कन्नौज का विद्रोह हुआ था 1540 में, ठीक है। बाकी के सारे करेक्ट हैं। इस तरह के भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। दूसरी राजतरंगिणी के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? द्वितीय राजतरंगिणी, सबको पता है राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है। कश्मीर के इतिहास का वर्णन करती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फेवरेट है। लेकिन ये दूसरी राजतरंगिणी कौन सी है और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं जॉन राज, ऑप्शन नंबर ए। तो जॉन राज 15वीं सदी के एक कश्मीरी इतिहासकार और संस्कृत कवि थे। इन्होंने द्वितीय राजतरंगिणी नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की, ठीक है। जबकि राजतरंगिणी के लेखक कल्हण थे, जो कश्मीर के इतिहास का वर्णन करती है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? बताइए। उसी ने कराया था जिसका दास था इल्तुतमिश, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। राजराज प्रथम की माता का क्या नाम था? क्या नाम था राजराज प्रथम की माता का नाम? बानबन महादेवी, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, राजराज प्रथम परातंग द्वितीय का पुत्र अरिमोली वर्मा था, जो राजराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो राजराज कौन? अरिमोली वर्मा, परातंग द्वितीय का पुत्र, ठीक है। इनकी जो माँ थी वो बानबन देवी परातंग की मृत्यु के बाद सती हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे। गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे। करेक्ट है, इंटरचेंज कर दें। करेक्ट है, ऑलरेडी सी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गौरी के साथ भारत आए और अजमेर में अपना निवास स्थान बनाया। यहीं पर उन्होंने भारत में चिश्तिया संप्रदाय की स्थापना की थी। उस समय अजमेर पृथ्वीराज चौहान के अधीन था। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। वह निजामुद्दीन औलिया के समकालीन था, ठीक है। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? ना फिरोज तुगलक, ना मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए तो जरा। निम्नलिखित में से किसे गाजी की उपाधि धारण की गई थी? यह अलग से प्रश्न पूछा जाता है ये कि निम्नलिखित में से किसे गाजी
या गाजी मलिक या तुगलक गाजी के नाम से जाना जाता है? कौन है वो? गयासुद्दीन तुगलक है वो। तो गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का पहला शासक था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो गाजी या तुगलक गाजी, ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है, या गाजी मलिक। नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने सूफी संप्रदाय में सबसे पहले फना का प्रयोग किया? किसने किया था सूफी संप्रदाय में सर्वप्रथम फना का प्रयोग? अबू यजीद ने। किसने? अबू यजीद। तो अबू यजीद अल विस्तामी, अबू यजीद अल विस्तामी उत्तर मध्य ईरान के प्रसिद्ध संत थे। ठीक है, प्रसिद्ध सूफी संत थे अबू यजीद अल विस्तामी। सूफी संप्रदाय में फना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है इन्होंने किया, और इनका कहना था कि स्वयं के अस्तित्व को अल्लाह में विलीन करने के बाद ही हम परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अबू यजीद अल विस्तामी इनका पूरा नाम है। उत्तर मध्य ईरान के प्रसिद्ध सूफी संत, फना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया इन्होंने। ठीक है, सूफी संप्रदाय में। तो ये 15 प्रश्न थे हिस्ट्रीज के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।